ऋषियों ने कहा यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाम सुरताम गतः क्लेशा क्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। संसार के प्राणियों के मार्जन के लिए, उनके शोधन के लिए क्या करना चाहिए? एक और बात, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्दुदाधुना। कृष्ण कैसे मिलेंगे वो बताइए। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि हमें हमारे ठाकुर जी मिल जाए? हाथ उठा के बताइए। सब चाह रहे हैं, सच्ची बात बोल रहा हूं। जो चाहते हो कृष्ण हमें चाहिए, उनको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जय हो। अब अपने हृदय को परिपक्व कर लो इस बात पे। जिसे कृष्ण चाहिए, जिसे ठाकुर जी चाहिए, उनको संसार छोड़ना नहीं पड़ता, संसार छूट जाता है। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम। कृष्ण कैसे मिलेंगे वो बताइए। जब ये प्रश्न किए ऋषियों ने, तो सूत जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। काल व्याल मुखग्रास त्रास निरनास है तवे। जय हो। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सरे गरे सरे ग प ग प ग गरे गरे सा सरे ग प सा सा ध ध ग गरे सा। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। जो कोई अपना कल्याण चाहता हो उसको कलयुग में क्या करना चाहिए? बोले कीरेण सुकेन भाषितम। जिसको सुखदेव जी ने प्रकट किया है उस भागवत का रसास्वादन करना चाहिए। बोले महाराज इस बात इससे क्या होगा? बोले भागवत में अमृत है। बोले प्रमाण क्या है? बोले जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे थे गंगा के तट पर, तो वहीं देवता लोग आ गए थे, हाथ में स्वर्ग का अमृत लेकर के आए और आकर के सुखदेव जी से कहा, बोले ऐसा है, ये जो स्वर्ग का अमृत है ना, ये तो आप देवताओं को दे दो, ये तो आप परीक्षित को दे दो, और जो आप परीक्षित को पिला रहे हैं भागवत रूपी अमृत, ये आप हमें दे दो। सुखदेव जी ने कहा अगर तुम श्रोता बन के आते तो मैं तुम्हें कथा का दान देता, लेकिन तुम आयो व्यापारी बन के कि ये ले लो और ये दे दो। चलो लेन देन भी तब होता है जब वस्तु बराबर की हो, पर एक कांच और एक मणि कैसे हो सकता है? एक स्वर्ग का अमृत और एक हरि कथा अमृत, दोनों का भेद। स्वर्ग का अमृत उन्हें प्राप्त होता है जो पुण्य करते हैं। पुण्य करते हैं वो लोग स्वर्ग में जाते हैं, और स्वर्ग में कब तक रहते हैं? जब तक आपका पुण्यों का खजाना स्वर्ग की बैंक में जमा है। राधे राधे। बैंक में जब बैलेंस होता है ना, तो बैंक वाले भी स्वागत सत्कार अच्छे से करते हैं, और जहां पूंजी खत्म तो धक्के मार के चलो जी जाओ। उसी प्रकार स्वर्ग में भी जब तक आपके पुण्यों का खजाना है, स्वर्ग वाले भी आपका स्वागत सत्कार करेंगे, और जहां पुण्यों का खजाना खत्म, आपने अनेक अनेक भोगों को भोग लिया, खजाना खत्म, तो स्वर्ग से आपको नीचे गिरा दिया जाएगा। तो तम ते भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। आपको नीचे गिरा देंगे। तो स्वर्ग का अमृत हो गया पुण्यापहम, यानी पुण्यों को क्षीण करने वाला, और हरि कथा अमृत ये हो गया कल्मषापहम। क्या हो गया? कल्मषापहम। तभी तो गोपियों ने कहा है तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवे गृह्णन्ति ते भो
प्रभु की कथा कलमसापहम है। राधे राधे। स्वर्ग का अमृत पुण्यापहम, हरि कथा कलमसापहम। स्वर्ग का अमृत पुण्यात्माओं को मिलता है, लेकिन हरि कथा सबको मिलती है। चाहे कोई पुण्यात्मा हो, चाहे कोई प्रेतात्मा हो, चाहे कोई भूतात्मा हो, चाहे कोई महान आत्मा हो, चाहे कोई दुष्टात्मा हो, चाहे कोई भी हो, भगवान की कथा सबको मिलती है। तो दोनों में अंतर है। सुखदेव जी ने मना कर दिया। तो सोचो, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। आज की जो कथा है उसमें भागवत की महिमा है, जो देवताओं को दुर्लभ है वो भागवत की कथा हम सबको सुलभ है। इसलिए हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। इसी भागवत की कथा को सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने तराजू में तोल करके देखा था। हम जिस लोक में रहते हैं ना, इसका नाम पता है क्या है? क्या नाम है? मृत्यु लोक। 7 लोग इसके ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं। ऊपर जो सत्य लोक है उसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। सत्य लोक में ब्रह्मा जी ने तराजू में संसार के सारे ग्रंथों को रखा, एक परड़े में, और एक परड़े में भागवत महापुराण को रखा। भागवत जी की महिमा ज्यादा होने के कारण भागवत का पलड़ा भारी रहा, और उसी समय ब्रह्मा जी ने उद्घोष किया है सत्यलोक में, लघुन्यनयानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं युयुः। जो कोई अपना कल्याण चाहता हो उसे भागवत